अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। सभी कुक में आप सबका खुशामदीद। एक नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है फिश टिक्का बोटी कबाब। तो फिर खाना है आपने, तो आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1.5 किलो के बराबर मछलियाँ ले लिया है। 1.5 किलो की मछलियाँ लेने के बाद इसमें से मैंने सर वाला हिस्सा और पीछे से दुम वाले हिस्से को हटा दिया है और सिर्फ पेट के जो हिस्से हैं ऐसे क्यूब साइज़ में कटिंग कर लिया है। याद रखें, फ़िश का इस्तेमाल आपने बड़ी फ़िश का ही इस्तेमाल करना है, जैसे खून और इसके अलावा गुलफाम। ये मछलियाँ बड़ी होती हैं। मैं यहाँ गुलफाम फ़िश वॉश करके ले चुकी हूँ। अब मैंने इसमें लहसुन, अदरक और 5 से 6 हरी मिर्चियाँ मैंने इसे कूट करके पीस कर रख लिया है और कुछ मसाले ले लिए हैं, वो मैं ऐड करूँगी और बारी बारी बताऊँगी आपको कि कौन कौन से मसाले जो है मैंने इसमें शामिल करना है। सबसे पहले इसमें मैंने 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ये दोनों मिक्स करके मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब मैंने इसमें सत्तू ऐड कर लेना है, 4 टेबल स्पून। सत्तू आपको ईज़िली शॉप से अवेलेबल हो जाएगा। ये कबाब में शामिल किया जाता है, आप बोल करके ख़रीद सकते हैं। मैंने नमक का इस्तेमाल करना है इसमें। नमक का इस्तेमाल इसमें कम ही जाएगा क्योंकि इसमें कोई ग्रेवी नहीं होगी। अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो नमक ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब हमने कुटी मिर्च का ऐड कर लेना है 2 टेबल स्पून। ये साबुत धनिया है, इसे मैंने कुक किया है, इसे हम इस्तेमाल कर लेंगे 1 टीस्पून। हल्दी है, 1/2 टीस्पून से भी कम ऐड करना है इसमें हल्दी का। इन सारे मसालों को मैं इस फिश के साथ मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाए अब मैंने कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए हैं जो कबाब मसाला बनाने में इस्तेमाल आएंगे। सबसे पहले मैंने थोड़ी सी जावित्री ली है, ज़्यादा जावित्री का इस्तेमाल नहीं करना है। और काली मिर्च की तरह ही होती है कबाब चीनी, उसे मैंने 10 लेना है। 1 टीस्पून मुझे काली मिर्च लेना है। अब इसे ग्राइंड करके हम गरम मसाला बना लेंगे। ये देखें, मैंने ग्राइंड कर लिया है। याद रखें, मैंने फिर से बता देना है कि इसमें जावित्री जो है थोड़ी सी ऐड होगी और कबाब चीनी जो है, जो काली मिर्च और गोल मिर्च की तरह होती है, उसकी तरह शक्ल की होती है, उसे सिर्फ हमें 10 दाने ऐड करने, ज़्यादा नहीं ऐड करने। अगर आपका फ़िश ज़्यादा हो तो फिर आप 15 दाने इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये मैंने ऑयल ले लिया है 2 टेबल स्पून। और इस सारे मसालों को मैंने जब ऐड कर लिया था, उस गरम मसाले को भी इसमें शामिल कर लिया था। फिर ऑयल दबाने के बाद मैं इसे मिक्स करके इसे कवर करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए। ये आधे घंटे के बाद फिर मिलते हैं। अब फिर आधा घंटा पूरा हो गया। अब मैंने जो मैरिनेट करके मसाला रखा था फ़िश में, इसे मैं ऐड कर लूँगी। ये सारे मैं ऐड करके फैला करके पूरे में डाल दूँगी और इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए ही मैं स्टीम में रखूँगी। 15 मिनट से ज़्यादा ये नहीं पकेगा क्योंकि हमने समझा मैरिनेट करके रखा था तो मसाला उसमें जज़्ब हो चुका था और लहसुन अदरक डालने के बाद जो है तकरीबन चीज़ें ऐसी ही फ़िश गल जाती है। तो सिर्फ 15 मिनट की हमें इसमें स्टीम देंगे। जब भाप बनाने लगे तो मैं कवर कर लूँगी। 15 मिनट के बाद मैंने खोल दिया, देखिए किस तरह धुआंधार हो रहे। तो मैंने एक साइड पे कोयले को रख दिया था जलने के लिए और वो रेड हो चुका है पूरा। और बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है इस फिश को। ये देखिए, ये रेड हो गया है, मतलब कोयला जल गया। मैं इस कोयले को एक स्टील के बर्तन में रख चुकी हूँ। अब इसमें मैंने ऊपर से ऑयल डालना है और फ़ौरन से कवर कर देना है और इसकी स्टीम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट देना है। 5 मिनट का स्टीम पूरा हो गया, इस स्मोकिंग पूरी आ गई है और मैंने इसे डिश आउट कर लिया। तो हमारा जो है फिश टिक्का रेडी है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैंने ब्रेड ले लिया है, इसे चेक करूँगी। तो आप इसे पराठे और रोटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाकई बहुत यम्मी है। अल्लाह हाफ़िज़।